नमस्कार आदाब। मैं मोहम्मद कैस अपना विचार के इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद ही अहम मुद्दे पर। वर्तमान समय में भारत की एक ऐसी समुदाय जिसकी भारत की जनसंख्या का लगभग 20% और अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 नियर अबाउट 14% मुस्लिम आबादियों की, मुस्लिम कम्युनिटी की। लेकिन पिछले 10 वर्षों में जो संविधान में अपने समुदाय के लोगों का आईना होता है, उनकी समस्याओं को दिखाने का एक जरिया होता है, उनके संविधान उनके जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व करने का एक ज़रिया होता है, नेता उनमें कितनी भागीदारी है। पिछले 10 सालों में जिस मुसलमान की आबादी लगभग वर्तमान समय में 20% है, 140 करोड़ जनसंख्या में 20% है, वो भारत के 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेशों में उसकी कितनी भागीदारी है। इन विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरे स्टूडियो में मौजूद हैं इजहार खान। सर, आपका बहुत बहुत वेलकम। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि भारत के 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश में वर्तमान समय में या पिछले 10 सालों में कोई भी एक चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं? भारत के कैबिनेट मंत्रालय में वो फाइनेंस मिनिस्टर हो या डिफेंस मिनिस्टर हो या अन्य कोई भी मिनिस्ट्री हो, एक बड़ा मुसलमानों का रहबर क्यों नहीं? क्या कारण है इसका? देखिए, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे इस मुद्दे पे बात करने का मौका दिया है। आपकी सवाल है ये है कि मुसलमानों की भागीदारी क्यों नहीं है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी भागीदारी या हिस्सेदारी क्यों नहीं। इसका पहला प्रमुख कारण ये है कि भारत के अंदर जिस तरीके से मुसलमान अन्य पार्टी के ऊपर अपनी भरोसा सबसे ज़्यादा दिखाता है, वहीं वह पार्टी मुसलमानों के ऊपर वो भरोसा नहीं दिखा पाती है। ये अन्य पार्टी से क्या मुराद है आपका? अन्य पार्टी से मुराद ये है कि अगर देश के अंदर, अगर हम अपने राज्य उत्तर प्रदेश की बात करें, तो जिस तरीके से लगातार सपा पार्टी के अंदर जुड़कर जो विभिन्न नेता हैं, वो उनके टिकट के ऊपर जो है डिपेंड होते हैं कि अगर वो टिकट देंगे तो वह जो है उसका आगे जो है काम करेंगे। दूसरी चीज़ ये कि मुसलमान की भागीदारी इसलिए कम है क्योंकि मुसलमानों की संख्याएं बहुत कम है, जितनी संख्याएं उनको देनी चाहिए टिकट के रूप में, वो चुनाव उतनी बेहतर तरीके से लड़ नहीं पा रहे हैं। और ये भी कह सकते हैं कि जो नेता है, यानी कि जो है जो पार्टियां हैं, वो पार्टी मुसलमान पे वो भरोसा नहीं अपना पा रही है। क्यों? आखिर सक्सेस रेशियो दिया जाए, अगर 2024 के चुनाव की बात करें, जितने मुसलमानों को दिया गया वो कितना बेस्ट। अगर यूपी के खास तौर से बात करें, सभी लोग ने जीत के लायक छोड़ दिया। उसका इकलौता रिजल्ट तो दे रहे हैं। जी, इकलौता रीजन ये है कि मुसलमान आज के दिन में पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर केवल और केवल एक गंभीर मुद्दा के रूप में बना हुआ है कि इनको केवल विवाद के रूप में रखा जाए, जहां पे हम केवल हिंदू और मुस्लिम करके इनसे जो है केवल राजनीति कर सकें और इनसे जो है रोटियां सेक सकें। उसके अलावा इनका मतलब जो है मुसलमानों का इस्तेमाल बिचौलियों के रूप में कभी वो भरोसा करते ही नहीं है कि मुसलमान जो है कुछ आगे कर सके। ऐसा और नहीं, मैं ये भी कह सकता हूँ एकदम खुली तौर पे जो है स्टूडियो के अंदर मैं ये भी कह सकता हूँ कि मुसलमान के ऊपर चाहे कोई भी पॉलिटिकल लीडर्स हो या कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज हो, वो भरोसा नहीं करते, या ये भी कह सकते हैं कि यह उन्हें आगे नहीं बढ़ाना चाहते। अरे सपा नहीं करती सर, सपा की बात आप क्या कर रहे हैं? सपा के अलावा कांग्रेस तक नहीं करती। अगर कांग्रेस छोड़िए, यूपी में सपा की बात सर, चलिए यूपी में अगर सपा है, तो आप बता दीजिए ना कि पिछले 20 सालों के अंदर जो है सपा क्यों नहीं? आजम खान तो बहुत बेहतरीन चेहरे थे, लेकिन क्यों नहीं आज उनकी चेहरा आपको क्यों नहीं दिखता? या उन्होंने ही क्या जो है, वो तो कोर्ट के मामले की वजह से, अब कोर्ट का मामला सर, वो कोर्ट के मामले की वजह से ना, लेकिन वो भी तो सत्ता में थे, क्या कर पाए वो? आप बताइए ना, क्या कर पाए वो? अरे यहाँ वो भरोसा नहीं दिखा पाते हैं लोग।
तो इतना बड़ा वोट बैंक होने के बावजूद भी एक अच्छा खासा वोट बैंक है। हम यहाँ तक ये भी कह सकते हैं कि यूपी की बात करें या भारत की बात करें, बिना मुसलमान शब्द आए चुनाव लड़ा नहीं जा सकता। मुसलमानों को सेंटर माना जाता है, ऐसा लगता है कि सिर्फ मुसलमानों के लिए ही चुनाव हो रहा है और लेकिन मुसलमानों की भागीदारी की ये हाल। सर सवाल ये है ना कि देश के अंदर जितनी भी पार्टियां हैं वो पार्टी जो है केवल लड़ाने भिड़ाने के कारण जो है वो अपनी सत्ता में के अंदर वो चल रही है। वहीं पर भाजपा क्यों नहीं टिकट देती है? वो तो सीधी तौर पे देश से बड़ा है कि देश से छोटा है? देश के अंदर ना, देखिए आप समझिए, भाजपा का मेन मुद्दा ही यही है कि उसे मुसलमानों के टिकट से कोई लेन देन है ही नहीं है, उसको मुसलमानों की भागीदारी से कोई मतलब नहीं। वो अपने पार्टी के अंदर साफ तौर से कहा हुआ है, उसकी जो भाजपा की उद्देश्य ही यही है कि हमें हिंदू को मजबूत करना है, हिंदू संगठन को मजबूत करना है। इस हिसाब से अगर भाजपा का मुख्य उद्देश्य को हिंदू संगठन को मजबूत कर, हिंदू को, तब तो ठीक है, वो तो उसका दायित्व है। लेकिन सिर्फ हिंदू को करे या मुसलमानों को छोड़ दे या मुसलमानों को हटाना चाहिए तो धर्मनिरपेक्ष के खिलाफ होगा। सर देखिए, वो पार्टी की टिकट नहीं देती है या उनकी भागीदारी नहीं करती है, लेकिन इसके अतिरिक्त अगर भाजपा किसी भी प्रकार की अगर सरकार भाजपा की सरकार है यानी एनडीए की सरकार है तो किसी भी प्रकार की अगर स्कीम आती, योजनाएं आती, तो वो योजनाएं सामान्य रूप से कोई भी ऐसा योजना ऐसा नहीं है जिसमें उन्होंने ये कहा हो कि नहीं ये केवल हिंदू के लिए है, मुस्लिम के लिए नहीं मिलता है। भाई उनकी जो योजना है, चाहे जो है वो कोई भी योजना हो, वो योजना सामान्य है, दोनों के लिए है, दोनों में इन द सेंस है कि ये हर धर्मों के लिए। तो हम ये नहीं कह सकते हाँ वो नहीं चाहता है या वो नहीं देना चाहता है कि अपने पार्टी के अंदर किसी भी मुस्लिम कम्युनिटी को, क्योंकि उसका साफ तौर पे उसके पार्टी का यही उद्देश्य है कि मुझे मुस्लिम की भागीदारी हमारे पार्टी के अंदर नहीं चाहिए। अच्छा, अब देखिए, अब यहाँ पे आपकी जो सवाल की अभी और जवाब बाकी है कि आपने कहा कि मुसलमान की क्या वजह है कि इतनी हिस्सेदारी नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, मुसलमान को पहले तो सबसे ज्यादा से ज्यादा शिक्षित होना पड़ेगा, एजुकेट होना बहुत कंपलसरी है। आप खुद जानते हैं कि हमारी जो है बहुत सारे ऐसे जो है साक्षर रिपोर्ट आती है, सच्चर कमेटी की भी रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के अंदर आपने खुद देखा होगा, आपने भी अध्ययन किया होगा, जिसमें 2.1% ग्रेजुएशन केवल मुस्लिम जो है 2.1%। आप मतलब शौक हो जाएंगे कि देश की आबादी, अभी आप बोल रहे हैं कि 20% देश की आबादी है, और भाई साहब जो है महज उसमें से 2.5% लोग ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन किए नहीं पहुंच पाते हैं, और वो भी नहीं पहुंच पाते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि 97.5% लोग कर क्या रहे हैं? क्या वो कहीं यहीं तक सीमित है कि वो पंचर बना रहे हैं? क्या यहीं तक सीमित है कि वो जो है साइकिल बना रहे हैं? क्या यहीं तक सीमित है कि वो जो है मजदूरी कर रहे हैं? क्या यहीं तक सीमित है कि वो केवल ग्रुप डी तक ही शामिल है? क्यों नहीं उनकी हिस्सेदारी है कि वो भी एक जो है आईएएस बने, एक शिक्षित बने, एक जो है अच्छे प्रोफेशनल जॉब के अंदर आए। जब व्हाइट कॉलर जॉब वो करेंगे तो आप रूपी जो है देश के अंदर मुसलमानों की हिस्सेदारी बढ़ेगी, क्योंकि अन्य पार्टियों मैं आपको रोकना चाहता हूँ, जो आप बोल रहे हैं ठीक है, ये तो लाजमी सी बात है, जब इंसान एजुकेटेड होगा, शिक्षित होगा तो उसकी भागीदारी बढ़े। बिल्कुल। लेकिन अभी तक क्या मुसलमान शिक्षित नहीं है? पहली बात कि उसकी भागीदारी नहीं बढ़ी। दूसरी बात, क्या मुसलमानों का वोट एकवट नहीं है कि अभी तक उनका कोई लीडर नहीं बन पा रहा है? तीसरी बात, जो मुसलमान लगभग कई सालों से सपा के लिए जान दिया, सपा के लिए वोटों का न्यौछावर किया, वो सपा ने मुसलमानों के लिए क्या किया? देखिए सवाल का जवाब सबसे पहला आप समझिए, पहला सवाल ये आपका है, मुसलमान इसलिए जो है उनकी भागीदारी बहुत ज्यादा नहीं हो पा रही क्योंकि एकजुटता नहीं है, यूनिटी नहीं है। क्यों? यूनिटी ना होने का प्रमुख कारण ये है क्योंकि मुसलमानों की वोट बटी हुई है सर। कहीं 2024 के चुनाव में पूरा एकवट गया वोट, पूरा संपूर्ण रूप से कह सकते हैं कि यूपी में इंडिया गठबंधन गया। आप बिल्कुल सही बोले। एकवट तो हो गया अब ना। जब एकवट हो गया यानी एक तरफा जब देखने को मिला तो भागीदारी भी तो बढ़ी है। क्या है, 5 लीडर गए मुसलमानों का। सर मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने जितना टिकट दिया है, तो सवाल ये नहीं कि टिकट वो 5 जीते, सवाल ये है कि आखिर टिकट ऊपर से क्यों नहीं दिया जाता मुसलमानों को? सवाल यही है ना, क्योंकि जो है अब तक वो भरोसा कायम नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बार से 80 सीटों में से कई मुसलमान को दिया गया। सर मैं कह रहा हूँ जितना दिए हैं उतना जीते। तो इसी बात से तो अब विश्वास जो है लोगों में आएगा। पॉलिटिकल पहले रिकॉर्ड अच्छा था मुसलमानों का। सर देखिए मैं आपको बताता हूँ,
जब तक विश्वास नहीं बनेगी अरे और भाई। मुसलमान, और दूसरी सबसे जो मेन बात ये है ना हाँ। कि मुसलमानों को इकट्ठा और एकजुटता होना बहुत जरूरी है। जब तक मुसलमान अपने वोट की कीमत को नहीं समझेंगे, बहुत अहम बात बोल रहे हैं हम, कि जब तक मुसलमान अपने वोट की कीमत नहीं समझेंगे तब तक इसी तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज आएंगे और मुसलमानों को वोट के साथ खिलवाड़ करेंगे। हमें क्या चाहिए, हम आम लोगों को क्या चाहिए, मुसलमानों को क्या चाहिए कि वो अपने वोट की कीमत को समझें और सही जगह पे दें। जब वो अपनी वोट की कीमत समझेंगे और एकजुट होंगे तब जाके जो है, जो बड़े स्तर के जो नेता हैं जो टिकट बांटने का काम करते हैं, उन्हें ये समझ में आएगा कि नहीं मुसलमानों की वैल्यू क्या है, और उसके बाद जब उनको वैल्यू समझ में आएगी तो मुसलमानों की भागीदारी बढ़ेगी। सर, तो आपने बात जो बोला कि उनकी जो एकवट है, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ कि मुसलमान अपना वोट एकजुट कर चुके हैं, पहली बात। नहीं कर चुके हैं सर, मैं इस बात को बिल्कुल 2024 इसका रिकॉर्ड सर मैं खारिज करता हूँ इस बात को लेकर। और दूसरी बात यह है कि अगर मुसलमानों की स्थिति बहुत बेहतर थी, जब देश आज़ाद हुआ उस वक्त बेहतर थी और 80 के दशक तक बेहतर थी, लेकिन उसके बाद ये घटता गया। पहले के दौर में जब मुसलमान को, बल्कि पार्लियामेंट में प्रस्ताव भी किया गया था कि अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाए, लेकिन उस वक्त मुसलमानों की स्थिति नहीं थी कि उन्हें SC कैटेगरी दिया जाए। उसमें एजुकेटेड भी थे और पॉलिटिक्स में भागीदारी भी थी। आप 1857 से लेकर 1947 के बीच देखिए मुसलमानों की कितनी बड़ी भागीदारी है। दिल्ली के लिस्ट में जो नाम लिखा गया उसमें फर्स्ट नंबर पर है। सर मैं और बता दूं राजू, और 1947 से लेकर आपका 1991 तक मुसलमानों की पॉलिटिक्स में अच्छी खासी भागीदारी थी। लेकिन आखिर मुसलमान को एक तरफा क्यों काटा जा रहा है? जो मुसलमान देश का आईना है, देश का एक बड़ा हिस्सा है, उसे क्यों काटा जा रहा है? क्या बिना इसके देश लोकतांत्रिक हो पाएगा? क्या बिना मुसलमानों का एक देश पूरे दुनिया का मदर ऑफ डेमोक्रेसी बन सकता है? ऐसा संभव नहीं है। इस विषय पर हमने अपने सहयोगी इजहार खान से बात की है। आप इस बिंदु पर अपना विचार क्या रखते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर ऐसी विचार डिबेट आप सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।